नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करता हूँ कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली अगर सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुँचती तो उसका फल होता है आपको जल्दबाजी से बचना है। हमेशा बहुत धैर्य के साथ बड़े आराम से दूसरे की बात को सुने, समझें, उसकी गहराई तक जाएं और तब जाके निर्णय लें। मैं जैसे समझता हूँ कि भाई अगर कोई कहता है कि भाई ये काम ऐसे ऐसे करना है तो उसको कहते भाई ठीक है मैं कल बताता हूँ आपको। तो ऐसा विचार आपको ज़रूर जीवन भर रखना है। साथ ही साथ जल्दबाजी से बचें। कुल मिलाकर बुद्धि की कमी कोई नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं है, याददाश्त की भी कोई कमी नहीं है। अब बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली की। यश और मान सम्मान के लिए जाने वाली सूर्य की उंगली, यहाँ पर किसी भी प्रकार के ऐसा चिन्ह नहीं नज़र आते कि अभी कोई आपके मान सम्मान में कमी आने वाली है, साथ ही साथ कोई आंखों के रोग आने वाले हैं या कोई एक्सीडेंट होने वाला है। इस तरह का सूचक यहाँ कुछ भी चिन्ह नहीं है। कुल मिलाकर के पिता से सोरे संबंध खराब हो सकते हैं, थोड़ा मोटापन उंगली में जब होता है, परंतु फिर भी आप माता पिता की सेवा अवश्य करेंगे बुढ़ापे में उनकी। अब बात करता हूँ यहाँ पर कुल मिलाकर आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली यश के लिए, मान सम्मान के लिए, साथ ही साथ जानी जाती है धन के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। साथ ही साथ शनि की 7.5 को भी यहाँ से देखा जाता है। वहाँ किसी भी चीज़ के अंदर मुझे वर्तमान में ऐसा नहीं लगता कि कोई आपके पास धन के कोई ज़्यादा परेशानी की स्थिति है। कुल मिलाकर ना कर्ज है, ना ही कोई रोग का निशान है। यहाँ ठीक ठाक ही आपकी उंगली है। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली, और इस समय क्योंकि अभी तक आपकी उम्र केवल 24 साल है, 25 साल में आप चल रहे हैं, अभी यहाँ पर किसी भी प्रकार के पत्नी से वैचारिक मतभेद नहीं, कहीं संतान उत्पत्ति के योग नहीं। कुल मिलाकर के ये थोड़ी सी अलग होकर के उंगली जब खड़ी होती है तो ये आप में धीरे धीरे आने वाले समय जो जो आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आप में स्वाभिमान ज़्यादा है, यानी जरा सी बात कोई कह देगा तो आपको ज़्यादा चुभने लग जाएगी। ऐसी शुरुआत अभी से होगी। साथ ही साथ व्यक्ति लेबर वर्ग के व्यक्तियों को मुँह नहीं लगाता है। अब बात करते हैं हम इसके बाद में सीधा आपके बुध पर्वत की। बुध का पर्वत और ये रेखाएं जो आपके पास खड़ी हैं ये बहुत सुंदर रेखाएं हैं। इन रेखाओं को कहते हैं जब बुध की रेखा ऐसी 4 या 5 मिल जाए तो व्यक्ति अपनी योजनाओं के द्वारा जीवन में सफलता प्राप्त करता है। साथ ही साथ धन की आवक, जब तक ये रेखाएं हैं आपके पास, चाहे हालत कैसी भी है, आपके पास निरंतर धन की प्राप्ति होती रहेगी। कुल मिलाकर के संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होगा। आइए बात करता हूँ यश के पर्व की। यश का पर्व, और यहाँ पर यदि देखूँ तो लास्ट में एक मछली रूप में प्रतीकात्मक यहाँ पर एक चिन्ह भी है। तो कुल मिलाकर वो प्रतीकात्मक है, उसे पूरी मछली नहीं बोल सकते हम। तो यहाँ जब इस प्रकार की रेखाएं होती हैं तो यहाँ ये तो बताती हैं कि राज्य सरकार की नौकरी व्यक्ति नहीं करेगा, एक बात। दूसरी बात, उसको बहुत यात्राएं करेंगी और बहुत बहुत दूर तक उसको यात्रा करके धन की प्राप्ति होगी, ऐसा भी, क्योंकि यहाँ से एक रेखा सूर्य पर्वत से निकल करके सीधा शनि पर्वत को भी जा रही है। यानी दूर स्थानों से जुड़ करके, नीचे भी दूर स्थानों से जुड़ करके व्यक्ति अपने जीवन में धन कमाने वाला है। आइए बात करते हैं आपके धन के पर्व की। धन का पर्व, और यहाँ पर अभी क्योंकि छोटी उम्र है, आगे तक की रेखाओं को यदि देखूं तो ये एनर्जिक रेखाएं जब व्यक्ति के हाथ के अंदर शनि पर्वत पर खड़ी मिल जाए तो ये धन के आगमन बनाती रहती है। यहाँ पर अभी किसी रोग का भी निशान नहीं है। बात करता हूँ इसके बाद में आपकी बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व छोटा ट्रायंगल नीचे भी है। कुल मिलाकर पैतृक संपत्ति का सहयोग भी है और आपके स्वयं के जीवन में भी आप अभी बहुत सारी रेखाएँ बनने वाली हैं, तो आप स्वयं के जीवन में फिर भी उससे संपत्ति जरूर बना पाएंगे। आइए बात कर दूँगा आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और यहाँ एनर्जिक रेखाओं के साथ छोटी रेखा ऊपर गिरना, नीचे गिरना, यानी वर्तमान की स्थिति में दूसरों के काम भी आ जाते हैं, दूसरे भी आपके पास काम आ जाते हैं। कोई बहुत बड़े रोग के संकेत की बात करूं तो वो यहाँ पर नहीं है, तो किसी प्रकार के बहुत बड़े रोग के संकेत यहाँ पर मौजूद नहीं मिले। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपकी सीधा मंगल रेखाओं के बारे में। देखिए, मंगल रेखाएँ छिटक पिटक कर चलने वाली मंगल रेखाएँ, जब ये ऐसी रेखाएँ होती हैं, अभी कोई निर्णयात्मक कर्म के प्रति टारगेट नहीं है, यानी कि इस समय बहुत भाग दौड़ है। उस भाग दौड़ के हिसाब से आपके पास धन का आगमन बहुत कम है, क्योंकि पर्वत बहुत सूखा हुआ है। आपकी भाग दौड़ ज़्यादा है तो उसके हिसाब से कम आपके पास। साथ ही साथ मंगल पर्वत का चंद्र रेखा के साथ संबंध होना, यानी दूर स्थानों से भाग दौड़ का मेहनत करके धन की प्राप्ति होना। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में सीधा आपके यहाँ पर बुद्धि रेखा की। देखिए, बुद्धि रेखा में बहुत ही ज़्यादा सजगता की ज़रूरत है। आपकी बुद्धि रेखा इतनी ज़्यादा डाउन हो गई है, इतनी ज़्यादा डाउन हो गई है कि बहुत ज़्यादा डाउन और डीप लेकर के चली है।
जब इस प्रकार की बुद्धि रेखा बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, डीप हो जाती है, इसमें से कुछ रेखा दो मुखी बन जाती हैं, तो ये अपने आप में बहुत तेज़ी के साथ व्यक्ति परिवर्तन करता है। इतने सपने देखता है व्यक्ति कि एक जगह भ्रमित हो जाता है, इसमें इसी जगह रहूं कि दूसरी जगह जाऊं, इसी जगह जाऊं नहीं दूसरी में भी हाथ डालूं, तीसरी में भी हाथ डालूं। तो कुल मिलाकर के इतनी जल्दबाजी ना करें, वरना बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ जाएगा। ऐसी आपकी बुद्धि रेखा है। यहाँ कुल मिलाकर इस बात का आपको जीवन भर ध्यान रखना होगा। द्वितीय मंगल पर्वत की बात करूँ, कोई झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, कोई मुकदमा भी नहीं है। यहाँ पर एक्स का चिन्ह, यहाँ पर एक्स का चिन्ह, छोटी मोटी यहाँ रेखाएं काटने वाली हैं। कुल मिलाकर के आने वाले समय में पत्नी के साथ मधुर संबंध बना करके रखिए, क्योंकि ये कारण आपकी तरफ से पैदा होने वाला है। आपकी बुद्धि रेखा डाउन है, आप जाने कहाँ से कहाँ तक की सोच सकते हैं। ऐसा व्यक्ति बहमी भी होता है, ऐसा व्यक्ति, क्योंकि यहाँ नक्षत्र भी बन रहा है इस जगह बुद्धि रेखा पर, तो कुल मिलाकर व्यक्ति बहमी भी होता है। यहाँ न जाने क्या का क्या, उल्टा का सीधा, सीधा का सीधा, कहीं से कहीं तक। पत्नी किसी से चार हंस के बात कर ले तो जाने क्या का क्या सोच जाए। तो आपके जीवन में ये समस्या आपकी तरफ से खड़ी होंगी, पत्नी से वैचारिक मतभेद की। तो चलिए, ये मैंने आपकी बुद्धि रेखा से पहले बता दिया, तो आपको सतर्कता रखनी है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत पर एक दूसरे को एक्स के रूप में काट करके यहाँ रेखाएं जा रही हैं। ये रेखाएं मानसिक अवसाद के लिए जानी जाती हैं। कुल मिलाकर मानसिक चिंतन, मानसिक अपराध, डिप्रेशन हो जाना, ऐसी चीज़ें, और साथ ही साथ बहम करना, इस तरह की चीज़ें। और साथ ही साथ ये जुड़ गई है जाकर केतु पर्वत से निकल के शुक्र पर्व, यानी कि दूर दूर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी फ़ायदा मिलेगा। और ये व्यापारिक रेखाएं बहुत मजबूती के साथ आपके सूर्य पर्वत से भी मिली, बुध पर्वत से भी मिली, यानी कि दूर दूर के स्थानों से मिलकर व्यापारिक रेखा मजबूत है। आइए बात करता हूँ भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और बिल्कुल यहाँ आपकी आयु रेखा से खड़ी हुई ऊपर को निकलने वाली बहुत ही सुंदर भाग्य रेखा, आपकी भाग्य रेखा। तो भाग्य रेखा जब इस प्रकार से जा रही हैं, तो ये वो रेखाएं हैं, यानी कि दो माध्यमों के द्वारा आप अपने जीवन में व्यापार करेंगे और उनसे धन भी कमाएंगे। तो धन की भाग्य रेखा तो बहुत अच्छी खासी है, दूर स्थान से जुड़ रही है, सूर्य पर्वत से भी निकल रही है। तो चलिए, अब ये हो गया। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके सीधा शुक्र पर्वत के बारे में। वर्तमान में शुक्र पर्वत की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। अभी तो वर्तमान में शुक्र पर्वत की स्थिति सही है, संसाधन सही तरीके से आपके पास है। आयु रेखा की बात कर लें, आयु रेखा की बात करते हैं। आयु रेखा यहाँ से निकली और ये काफ़ी चौड़े वर्ष से जाकर अभी ये कह सकते हैं 72 वर्ष तक की है। आगे इसमें से ये रेखा जुड़ जाएगी और मजबूती के साथ, तो और भी रेखा लंबी हो जानी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो कुल मिलाकर आयु रेखा भी आपके पास में अच्छी है। चलिए, संतान रेखा आपके हाथ से नहीं चमक रही हैं, पत्नी के हाथ से उनको ज़्यादा पता लगता है। तो आपकी सारी रेखाओं पर्वतों को मैंने पढ़ा। अब मैं बताने वाला हूँ आपके सवाल। मैरिज लाइफ कैसी, आपका हाथ देख दिया है, हमेशा के लिए बता दिया है। सावधान रहना है, वहम नहीं करना है, किसी भी प्रकार का जल्दबाजी नहीं करनी है, निर्णयात्मक सत्ता को मजबूत करना है। उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता दूंगा, और बस उसके बाद पत्नी के परिवार को आपको स्वयं संभालना होगा। मैरिज लाइफ को, कौन सा बिजनेस या प्रोफेशन मेरे लिए सही होगा जिसमें मैं तरक्की करूं, वो मैं आपको बता दूं। कि आप यदि, जो आपने लिख रखा है बाद में इसलिए बता रहा हूं, कि यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो कभी भी आप खाने पीने का बिजनेस ना करें। आप स्क्रैप का बिजनेस कर सकते हैं, स्टील स्क्रैप का। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट उस माल को कर भी सकते हैं। कार बिजनेस का आपने सोचा, वो भी आप कर सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। वो आपका यहाँ मंगल शुक्र का अच्छा इन्वॉल्वमेंट है, वो काम कर सकते हैं, उससे आपको लाभ मिल सकता है। तो बिजनेस आपके लिए हो गया। बिजनेस में स्कोप है, हाँ बिल्कुल स्कोप है। आपने कहा क्या पार्टनरशिप बिजनेस है। अभी वर्तमान की स्थिति में कम से कम 4 साल पार्टनरशिप का अच्छा योग है, उसके बाद में 4 साल के बाद पता लगेगा। अभी वर्तमान 3 से 4 साल आप पार्टनरशिप से अगर किसी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उठा लीजिएगा। मेरा भविष्य कैसा, आपका भविष्य अच्छा है। पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, जिस चीज़ की प्रॉब्लम रहने वाली है वो मैंने सावधानी आपको बता दी है। जल्दबाजी से आपको बहुत बचना है जीवन में। मार्केटिंग से बिजनेस है, करते रहिएगा। दूर दूर से राज्यों से है, वो भी आपके जीवन में जुड़ा रहेगा, वो भी बहुत यात्राएं आपके जीवन में हैं, और इसमें अच्छे फल आपको मिलने वाले हैं। बिजनेस आपका क्या बनता है वो बता दिया मैंने। लकी नंबर और लकी कलर हाथ से रेखा से नहीं बताया जाता, तो आपके लिए मैं बता सकता हूँ आपका लकी रतन।
ये बेहतरीन पुखराज आपको पहनना होगा पत्नी की साधना के लिए, साथ ही साथ व्यापार में उन्नति के लिए, अच्छा लग्जरियस जीवन पाने के लिए आपको बेहतरीन पुखराज सद्बुद्धि के लिए पहनना होगा। आपको ये मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो मुझसे संपर्क करें, मैं आपको सैंपल दिखा सकता हूँ, आपके स्थान तक अंगूठी बनाकर पहुँचा भी सकता हूँ। तो पुखराज पहनना है, पूजा में सिर्फ एक ही काम करनी है। देखिए, पिता से संबंध अच्छे रखिए, पिताजी की सेवा करिए, हो सके अगर नहीं बनती हो तो उनसे कम से कम उनका सामना ना करिए। और पूजा में आपको करना है आदित्य हृदय स्रोत, केवल आदित्य हृदय स्रोत आप अपनी पूजा में रोज़ाना शामिल कर लीजिए, फिर ऊंचाइयों का प्राप्त करेंगे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।